अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, कोई गम परेशानी आप लोगों को छू के ना गुजरे। यहाँ पर जो है चाय बनाई थी और ये चाय जो है बनाई थी मेरी बेटी ने, सबसे छोटी वाली ने। और जो है बहुत खुशी होती है देख के इस तरह से जब छोटे बच्चे काम करते हैं। और अच्छा, हमेशा जो है बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी भी जो है मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि चाय जैसे इस तरह अगर कोई चाय जैसे सिंपल बनाई है तो मैंने जो है यही कहा कि मुझे जैसे बज़ाहिर उसको देखने में भी अच्छी थी, टेस्ट भी बेहतर था, पर जो है हल्की सी पत्ती का जो है इशू था, थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। पर मैंने यही कहा नहीं, बहुत अच्छी थी और आगे भी जब आप बनाओगी तो इसी तरह बनाना। और जो है थोड़ा सा रेशो चीज़ों का फिर मैंने उसे समझाया, तो वो जो है फिर इंशाल्लाह इस तरह जो है बच्चों को मोटिवेशन भी मिलती है और जो है बच्चे डिसअपॉइंट नहीं होते। तो बच्चों को हमेशा हौसला देना चाहिए और कभी भी जो है इस तरह नहीं कहना चाहिए अच्छी नहीं बनी थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, या जो है अजीब सी कड़वी है या इस तरह का टेस्ट आ रहा है। तो खैर यहाँ पर जो है मैं अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने ये यखनी रखी हुई थी पुलाव की, और पुलाव की यखनी जो है मैंने बना कर रख दी थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टाइम का इशू होता है या जो है कभी हिम्मत नहीं हो रही होती, तो इस तरह एक आध चीज़ जो है सेव करके रख लेनी चाहिए कि बस चावल डलने हैं या जो है शामी कबाबों का करके रख लिया जाए। तो इस तरह जो है बीच में मैं कोई एक आध जो है वो डिश बना कर रख लेती हूँ ताकि उसे जो है बाद में हम तैयार कर सकें। तो यहाँ पर जो है अब मैं नेक्स्ट डे का है कि मैं यहाँ पर जो है कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने बेसन लिया था, ये 2 मग ले लिए थे मैंने बेसन के। और दही जो है इसके अंदर मैं डाल रही थी, तकरीबन आधा किलो दही इसके अंदर जो है वो गई थी। अब दही और जो है मैंने इसके अंदर ये बेसन डाल दिया है। बाकी जो है स्पाइसेस भी सब इसी के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो ये होता है कि फिर आपको मिर्चें वगैरह को चम्मच नहीं चलाना पड़ता, इसी में जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर जो है 1 से 1.5 चम्मच अच्छा भरा हुआ जो है आप लोग पिसी हुई लाल मिर्चों का डाल दें। और हल्दी जो है 1 अच्छा चम्मच जो है भरा हुआ डाल दें। नमक जो है तकरीबन 2 से ढाई जो है वो चम्मच इसके अंदर जाएगा, फिर नमक तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने पानी भर के डाल दिया है और जो है ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ और बस ये इसके अंदर ग्राइंड हो जाएगी। और जो है यहाँ पर फिर हम जो है कढ़ी को फिर मतलब इसमें पलट देंगे पतीली के अंदर। तो जो है यहाँ पर बाज़ दफ़ा ज़ुबान इस तरह से जो है वो स्लिप हो जाती है और कुछ लफ्ज़ जो हैं वो कुछ चेंज निकल जाते हैं, तो उसको जो है इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वॉइस ओवर करते हुए जो है एक रवानी से बोलना पड़ता है और बाज़ दफ़ा जो है वो ज़ुबान थोड़ी सी जो है लफ्ज़ों में आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं यही सोच रही थी मुझे क्या बोलना है। और बस अब यहाँ पर जो है फिर कड़ी पत्ता मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम प्याज भी डालेंगे और प्याज जो है इसके अंदर एक बड़ी गट्टी कटी हुई डलेगी। प्याज इसलिए डलती है कि प्याज जो है जब इसके अंदर गल जाती है और वो अच्छे से पक जाती है, आपको नज़र नहीं आती, तो वो सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि कड़ी का, कि कड़ी जो है वो पक गई है। और आपको अंदाज़ा इस बात से हो जाना चाहिए कि जब आपकी प्याज गल गई तो मतलब आपकी कड़ी भी जो है वो तैयार हो गई। और वो ऑब्वियसली बात है कि वो जो है फिर आपकी कड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये प्याज मैं ऐड कर रही हूँ और जो है लहसुन इसके अंदर हमने जो है ऐड करना है 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, ये बस चीज़ें हैं मुख्तसर सी जो कड़ी के अंदर जाएंगी। और कड़ी जो है हमारी ये अब जब पकेगी तो इसके अंदर जो है मैं 1 चम्मच भी डाल दूँगी। कड़ी के अंदर चम्मच डाल दिया करें, क्योंकि जब ये बॉयल होती है तो ये मतलब नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये आप आजमा लीजिएगा कि जब आप इसके अंदर चम्मच डाल देंगे तो वो जो है आपकी कड़ी नीचे नहीं गिरेगी, इसी के अंदर जो है वो पकती रहेगी। तो यहाँ पर जो है बस अब मैं चम्मच चला रही हूँ और साथ साथ हमने चम्मच इसलिए चलाना होता है कि ये नीचे से लगे नहीं। अभी मुझे 1-2 मिनट लग गए थे चम्मच चलाने में, तो नीचे से जो है ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और वो एक जगह फिर जैसे हम लोग खंडवियाँ वगैरह पकाते हैं तो इस तरह से जो है ना ये एक तरह का बैटर बन जाता है अगर हम कढ़ी में चम्मच ना चलाएं। तो कढ़ी में चम्मच चलाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है बस 5 से 10 मिनट तक चम्मच चलेगा। और इसके अंदर जो है मैंने कैरी साथ में डाल दी थी। कैरी जो है यहाँ पर एक अच्छी बड़ी कैरी इसके अंदर ऐड कर दें खटास के लिए। और साथ में जो है ये मैं नाश्ते का भी कर रही हूँ और कढ़ी भी जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने के लिए मैंने रख दी थी। अब यहाँ पर जो है नाश्ता जो है साथ साथ बन जाएगा ना, और जब खाने का हो जाए तो समझें लगता है कि जहन से एक टेंशन ख़त्म हो गई है और सुबह ही सुबह जब डिसाइड हो जाए कि घर में पकना क्या है। नहीं तो जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोपहर तक भी सोचते रहो और कुछ समझ में नहीं आता कि खाने का करना क्या है। तो जो है फिर जब मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आता ना, या तो मैं जो है वो बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ का कर देती हूँ, या जो है सिर्फ दाल चावल का कर देती हूँ, या जो है हम जैसे मैं बना लेती हूँ कोई रायता वगैरह, जैसे अब गर्मी है फिर मैं कहती हूँ अब बैठ
के ये खाओ जब मुझे नहीं बताते कि मैंने क्या करना है, क्या बनाना है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है कि आज क्या पकेगा। तो मुझे लगता है कि वो सबका यही घर का इशू है कि आज क्या पकेगा। और जब सब कहते हैं कि कुछ भी पका लें, तो एक वाकई एक डिश ऐसी होनी चाहिए थी जिसका नाम यही होता है कि कुछ भी पका लें, तो फिर हम वो पका के जो है वो दे देते। तो पकाना इतना मुश्किल काम नहीं है। पकाने के लिए जब आप किचन में खड़े होते हैं तो मैं कहती हूँ कि जो है वो आपका मिनटों का काम है कि बस आपको ये पता हो कि आपने पकाना क्या है, और जो है घर में उस चीज़ का जो है वो सौदा पूरा होना चाहिए। यानी कि फिर होता है कि अभी एक चीज़ मंगवाओ, फिर दूसरी चीज़ जहन से निकल गई, या फिर उसका सौदा कंप्लीट करो। तो इसमें जो है ज़्यादा मुझे उलझन होती है बनिस्बत इसके कि अगर कोई मुश्किल से मुश्किल भी चीज़ है, कोफ्ते भी पकने हैं या बिरयानी भी पकनी है, तो मुश्किल से मुश्किल काम मुझे बस यही लगता है कि मुझे जब पता नहीं होता कि मैंने पकाना क्या। यहाँ पर जो है मैंने बस चम्मच इसके अंदर अब डाल दिया था, और कड़ी जो है हमारी ये पकती रहेगी। यहाँ पर ये लहसुन भी जो है मैं ऐड कर रही हूँ, और लहसुन जो है इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है आप आराम से कड़ी के अंदर डाल दें, और जो है ये पकती रहेगी। और जब ये हल्की हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो जाए या खुशक हो जाए, तो फिर समझें आपकी कड़ी तैयार है। यहाँ पर जो है 2 हरी मिर्चें भी ऐड हो गई हैं, और मैं यहाँ पर अब इसकी जो है वो हल्की आंच कर दूँगी, और कड़ी जो है अभी आराम से पकती रहेगी। इसके अंदर खटास भी अच्छी खासी चली गई है। अब यहाँ पर मैं फुल्कियों का कर रही हूँ। फुल्कियों के लिए मैंने यहाँ पर जो है बेसन ले लिया था। बेसन जो है यहाँ पे मैंने 3 मग लिए थे अच्छे भरे हुए ना, और इसके अंदर जो है मैं लाल पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं, नमक डाल दिया है, 1-1 चम्मच जो है आप डाल दें। फुल्कियों के लिए आप लोग 1.5 चम्मच कर लीजिएगा, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डलेगा, और ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा इतना ज़्यादा महंगा हुआ है, 700 रुपये आई थिंक कुछ मिल रहा है। और जो है फिर ये होता है कि जिस चीज़ में ज़रूरी है बस थोड़ा सा डाल दूँ, ताकि जो है बस एक शक्ल नज़र आ जाए कि हाँ इसमें ज़ीरा डला हुआ है। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे, और जो है फुल्कियों के लिए जो है ऑयल रख दें इतनी देर में साथ साथ, और जो है इसको बेसन को आप अच्छे से जो है वो फेंट लें, इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। आपकी जो है फुल्कियाँ बस तैयार हो जाएंगी, और जो है कड़ी इतने हमारी साथ साथ पक जाएगी, तो हमारा जो है ये खाना जो है वो दोपहर का रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने नमाज़ वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी, फ्री हो गई थी। सुबह के जो काम थे वो भी जो है निपट गए थे, घर का जो काम था साथ साथ वो भी चल रहा था। और जो है मैं किचन में मैंने मसालों को जो है वो निकाल लिया था कि मसाले जो है वो सब समेट के रख दिए जाएँ, क्योंकि जो है जब बॉक्स में होते हैं बर्नियाँ रखी हुई, और जब वो खाली होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर होता है उसको जो है ज़्यादा खाली होने से बेहतर होता है कि वो थोड़े से उसमें ही भर लिया जाए, ताकि जो है आपका 1-1.5 हफ़्ता जो है वो आराम से निकल जाए। फिर जो है ये होता है जब पूरी ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं वॉश वगैरह करके उसको जो है फिर रख देती हूँ। तो अभी जो है बर्नियाँ धुले हुए भी जो है वो काफ़ी टाइम हो गया, तभी तो मैंने इसके अंदर ही दोबारा रीस्टॉक कर लिया था, और अभी इतना मुझे कोई ख़राब वो लग भी नहीं रहा था। फिर मैंने कहा अभी किचन की जब डीपली सफाई वगैरह होगी तो फिर देखा जाएगा। अभी जो है मैं बस ऐसे ही करके रख देती हूँ, क्योंकि आजकल किचन का जो वो है, मैं आप लोगों को बताऊँ कि किचन में खड़े होने का हकीकत में किसी का भी दिल नहीं चाह रहा होगा। अगर कोई लग्जरी जैसे वैसे किचन होंगे जहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं, या कोई इस तरह का सिस्टम है कि वहाँ पे गर्मी नहीं हो, तो फिर तो इंसान खड़ा हो सकता है। वरना आजकल तो दिल चाहता है कि जो है किचन में कहीं शाम में या मगरिब के बाद तक जाओ कि मौसम ज़रा सा कुछ बेहतर हो जाए, गर्मी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जाके दिल चाहता है काम करो। पर जो है फिर मगरिब के बाद अगर कुकिंग का सिस्टम रखो, तो फिर ये होता है गैस चली जाती है 9:30 बजे के करीब, और जो है वो खाना नहीं पक पाता। इसलिए मजबूरी यही है कि जो है वो दोपहर में ही खड़े होकर करना है। अगर दोपहर के खाने का हो रहा है तो साथ साथ जो है यही होता है कि रात का भी हाथ के हाथ कर लो, कि अभी किचन में खड़े में फिर दोबारा जो है वो लगना ना पड़े। तो यहाँ पर जो है इस तरह से फुल्कियाँ जो है आप लोग पतली पतली करके चमचे की मदद से डालें, और थोड़ी सी बड़ी रखनी है तो जो सर्विंग वाला स्पून होता है उससे डालें, ताकि जो है इस तरह से हमारी फुल्कियाँ थोड़ी बड़ी भी हों और पतली भी हों। और बेसन जो है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से फुल्कियाँ मोटी बनती हैं और अंदर से कच्ची रहती हैं। तो बेसन जो है फुल्कियों का हमेशा हल्का पतला रखा करें। और यहाँ पर जो है ये राइस भी मैंने बॉयल कर लिए थे, और बस अब बच्चे जो है भूख भूख कर रहे थे, मैंने कहा बस अभी थोड़ी देर में तैयार होता है तो जो है मैं खाने वाने का करती हूँ। और इसको जो है फुल्कियों को हमेशा आप लोग जो है पहले छन्नी पे निकाला करें, उसके बाद जो है फिर आपने जब सर्विंग करनी हो तो फुल्कियों को डाल दें, क्योंकि ऑयल जो है वो इस तरह से ये होता है कि थोड़ा स्टेन भी हो जाता है। और मेरे जो है वो छन्ने जो हैं निकालने वाले फुल्कियों के या फ्रेंच फ्राइज़ के, वो दोनों ही टूट गए हैं। रमज़ान के वक्त जो है वो टूट गए थे रमज़ान में। फिर उसके बाद अभी खैर मैं इस तरह से कोई भी शॉपिंग करने में मार्केट नहीं गई, तो जिसकी वजह से भी मेरी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में मुझे इंशाल्लाह करनी है। अब यहाँ पर जो है मैं बघार
कर रही हूँ। बघार जो है बच्चे तो पसंद नहीं करते, पर मैं बच्चों को कहती हूँ कि ज़रूर जो है डालना चाहिए। फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब बच्चों की प्लेटों के बजाय मैं डायरेक्ट कढ़ी में ही कर देती हूँ। फिर उससे होता है कि टेस्ट तो निकल कर आ जाता है एटलीस्ट। बच्चे जो है हर चीज़ को कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों डाला है, ये क्यों करा है, ज़ीरा जो है इतना ज़्यादा है। और वैसे तो अब तो मैं खैर ज़ीरा भी जो है बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने देखा, बिल्कुल जो है वो तबर्रुक के तौर पे ही डल रहा है कि उसको जितना कम डाला जाए वही बेहतर है। खैर यहाँ पर जो है हमारी कढ़ी भी जो है पक गई थी, फुल्कियाँ भी जो है यहाँ पर अब रेडी हो चुकी थी। तो मैंने जो है डिश में अच्छी तरह से फुल्कियों को पूरा फैला दिया है। और फुल्कियाँ फैलाने के बाद जो है अब ये कढ़ी पक पक कर हमारी, आप लोगों ने देखा कितनी जो है पतीला भरा पड़ा हुआ था, अब ये पक पक के खुशक होके जो है ये इस तरह से आपका क्वार्टर जो है पतीला रह जाएगा। और जो है फिर आपने इसको फुल्कियों के ऊपर डालना है। अच्छा, ये फुल्कियाँ जो है आपने उस टाइम तक इसके ऊपर कढ़ी डालनी है जब आप खाने से आधा घंटा पहले और चीज़ों की तैयारी कर रहे हों, और जैसे फुल्कियाँ आपकी नरम पड़ जाएँ, इस तरह से आपने आधे घंटे तक जो है कढ़ी को डालने के बाद छोड़ देना है फुल्कियों को इस तरह। तो आपकी जो है वो फुल्कियाँ सॉफ्ट रहेंगी बिल्कुल। वरना जो है अगर आप फ़ौरन से जो है रख देंगे तो फिर ये जो है वो सख्त रहेंगी और वो मज़ा नहीं आएगा। कढ़ी जो है मैंने बिल्कुल सादा से अंदाज़ में बनाई है, सिंपल तरीके से बनाई है। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर दी है कि अगर आप लोग बनाना चाहें तो इस तरीके से बनाइएगा, और जो है बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत ज़्यादा ईज़ी है, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है कढ़ी को बनाना। तो इस तरह से आपकी कढ़ी जो है जब तैयार होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने बनाई है तो आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ पर जो है बघार मैंने साथ में कर दिया है, इसी के ऊपर मैंने डाल दिया। मैं भी जो है वो चालाकी कर जाती हूँ और जो है मैं बच्चों को अलग से डाल के नहीं देती, मैं ऊपर ही डाल देती हूँ। फिर वो मिक्स हो जाता है उसके ऊपर, तो वो यही होता है अच्छा सा कि वो बच्चों को पता भी नहीं चलता, और वो मिक्स होके जो है वो खाने में इन लोगों को टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है, राइस भी अलग से रख दिया है। और बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो गए थे। मेरे बच्चों को कढ़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और अक्सर मुझे यही कहते हैं कि महीने में 2 दफ़ा तो लाजमी कढ़ी होनी चाहिए। अच्छा, कढ़ी का ये है हिसाब कि मैं जो है एक टाइम मुझे होता है कि मैं इसे राइस से भी ना खाऊँ, मैं चम्मच से खा लूँ, और जो है जब रात को खाई जाए या जैसे पूरा दिन अगर कढ़ी का ही करना है तो फिर मैं रात को राइस से खा लेती हूँ। पर यहाँ पर जो है साथ में मैंने ये ज़ीरे के आलू भी बना लिए थे कि कढ़ी हो गई साथ में, और जो है ये ज़ीरे के आलू बन गए। ये भी जो है बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं कहा दोनों चीज़ें मिलकर हो जाएंगी। और आज जो है इस तरह से हमारे खाने का हिसाब किताब हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है वो बहुत रहीम है, करीम है, अल्लाह बहुत बड़े। तो अल्लाह के ख़जानों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमेशा जो है अल्लाह से मांगें, अल्लाह से बोलें। आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की तलब है ना, वो सिर्फ अल्लाह से बोलें, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह जहाँ तक जो है अपने बंदों की सुनता है, मैं कहती हूँ कोई नहीं सुन सकता। तो जो है अल्लाह ताला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और जितनी जो है बड़ाई की जाए वो भी कम है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पर जो है बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन चल रही है। बस आज का व्लॉग इतना ही है। आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।